राजमहल में उस सुबह कोई ऊंची आवाज नहीं थी, फिर भी हर दालान बोल रहा था। दाऊद बूढ़ा हो गया था। देह पर ओढ़ी हुई चादर गर्म नहीं पड़ती थी। सेवक आते जाते थे, पर कमरे का केंद्र अब राजा की शक्ति नहीं, उसकी क्षीण सांसें थीं। जिसने कभी पलिस्तियों को पछाड़ा, जिसने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया, जिसने वाचा के संदूक के लिए नाचा, वही अब बिस्तर पर पड़ा था और उसके चारों ओर एक राज्य अपनी दिशा टटोल रहा था। ए राजा, एक इस दृश्य को ठंडे, लगभग चिकित्सकीय शब्दों में खोलता है, पर जो लोग बिस्तर के पास खड़े थे वे जानते थे कि ठंड केवल शरीर में नहीं उतरी थी, वह उत्तराधिकार की अनिश्चितता में भी उतर आई थी। इस्राएल की एकता कोई सहज विरासत नहीं थी, वह युद्धों, विद्रोहों, क्षमाओं, रक्त और टूटे घरों की कीमत पर बनी थी। दाऊद ने सिंहासन पाया था, पर उसके परिवार ने शांति नहीं पाई। उसके घर में हिंसा पहले ही प्रवेश कर चुकी थी। अम्नोन, अबशालोम, तामार और उन सब के बीच एक पिता जो कभी राजदंड पकड़े था, कभी पछतावे को। जब नातान ने उसे कहा था, तू ही वह मनुष्य है, तब से दाऊद के जीवन पर परमेश्वर के न्याय की छाया पड़ी रही थी। 2 शमूएल 2:7। तलवार, उसके घर से न हटने की जो बात कही गई थी, वह केवल भविष्यवाणी नहीं, एक लंबी गूंज बन गई। और फिर भी उसी घर में, उसी घाव के बाद एक बच्चा जन्मा था। बत्सेबा ने पुत्र को जन्म दिया और दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा। यहोवा ने उससे प्रेम रखा और नातान ने उसे यदीद्या कहा। 2 शमूएल 4:25। इस नाम में भविष्य की कोई चमक छिपी थी, शांति, विश्राम, ठहराव। पर नाम कभी अकेले भाग्य नहीं बनाता, नाम के पास भी विरोधी होते हैं। अदोनियाह ने यह बात जल्दी समझ ली थी। वह दाऊद का पुत्र था, रूपवान था और अपने बारे में ऊंचा सोचता था। ग्रंथ कहता है, वह अपने को बढ़ाता हुआ कहने लगा, मैं राजा होऊंगा। एक राजा यह विद्रोह तलवार निकालकर शुरू नहीं हुआ। उसने पहले रथ जुटाए, घुड़सवार जुटाए, अपने आगे दौड़ने वाले मनुष्य जुटाए। राजद्रोह ने पहले दृश्य बनाया, फिर दावा। कुछ महत्वाकांक्षाएं युद्ध घोषणा से नहीं, आयोजन से प्रकट होती हैं। अदोनियाह ने वैसा ही किया। महल के बाहर लोग अनुमान लगा रहे थे, महल के भीतर लोग गिनती कर रहे थे, कौन किसके साथ है। योआब किस ओर झुकेगा, अबियातार याजक क्या करेगा, किन्हें निमंत्रण मिला, किन्हें नहीं। राज्य कभी केवल राजाज्ञा से नहीं चलता, वह उन नामों की सूची से भी हिलता है जो भोज की मेज पर बैठे हों। सुलेमान अभी इस कथा का उद्घोषक नहीं था, वह उस केंद्र में नहीं था जहां शोर था। यही उसकी प्रारंभिक विशेषता है। वह कई निर्णायक क्षणों में शोर के केंद्र से थोड़ा हटकर दिखाई देता है। यह दुर्बलता भी लग सकती थी, पर कभी कभी संयम की पहली शक्ल मौन होती है। दाऊद के कमरे के बाहर हवा बदली हुई थी। भीतर एक बूढ़ा राजा पड़ा था, बाहर एक अधीर पुत्र उत्सव की तैयारी कर रहा था, और इन दोनों के बीच खड़ी थी वह पुरानी स्मृति जिसे कोई मिटा नहीं सका था। एक छत, एक स्त्री, एक पत्र, एक मरा हुआ सैनिक, एक भविष्यद्वक्ता की डांट, और फिर उसी राख से आया एक पुत्र। राज्य अक्सर भूल जाना चाहता है कि उसके सिंहासन किस दर्द से होकर बने, पर परमेश्वर की कथाओं में भुला दिया गया अपराध भी किसी न किसी सुबह फिर से खड़ा हो जाता है। जरा यहाँ ठहरिए। जिस घर ने न्याय की भाषा सुनी थी, उसी घर को अब उत्तराधिकार का न्याय करना था। यही सुलेमान की कथा का पहला रंग है। वह वैभव में प्रवेश नहीं करता, वह एक ऐसे कमरे में बुलाया जाता है जहां विरासत अभी तय नहीं हुई। आंखें मंद थीं, पर राज्य की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। बिस्तर के पास खड़ा वह राज्य जानता भी नहीं था कि थोड़ी ही देर में एक नाम पुकारा जाएगा, और उसी पुकार से इस्राएल की दिशा बदल जाएगी। जिसे आमंत्रित नहीं किया गया, अदोनिय्याह ने एन रोगेल के निकट बलिदान किए, बैल कटे, मोटे पशु कटे और भोज सजा। उसने अपने सब भाइयों को बुलाया जो उसके पक्ष में हो सकते थे। यहूदा के राजा के सेवकों को बुलाया, पर उसने नातान को नहीं बुलाया, बनाया को नहीं बुलाया, वीरों को नहीं बुलाया और सुलेमान को नहीं बुलाया। एथा राजा 9-10। आमंत्रणों की यह काट छांट अपने आप में घोषणा थी। जो नाम बाहर रखे गए वही भविष्य को पहचानने की कुंजी थे। नातान ने यह पहले समझ लिया। भविष्यद्वक्ता कई बार युद्ध भूमि में नहीं, दरबार की सूक्ष्म चालों में भी अपनी पैनी दृष्टि दिखाता है। वह बत्शेबा के पास गया। उसकी बात सीधी थी, यदि अभी कुछ न किया गया तो अदोनिय्याह का राजारोहण सुलेमान के लिए केवल राजनीतिक हार नहीं होगा, वह मृत्यु का फरमान बन सकता है। एक राजा एक ना पतार। सत्ता के संक्रमण में दया की जगह अक्सर कम होती है। जो उत्तराधिकारी घोषित नहीं होता वह प्राय खतरा समझा जाता है। बत्शेबा दाऊद के कक्ष में गई। इस दृश्य में कोई शोर नहीं, कोई लंबा भाषण नहीं, केवल स्मरण है मेरे प्रभु, तूने अपनी दासी से यहोवा अपने परमेश्वर की शपथ खाकर कहा था कि निश्चय तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राज्य करेगा। या राजा,
सथार, उसने अतीत को वर्तमान पर रख दिया। उसने वचन को कमरे के बीचों बीच खड़ा कर दिया। नातान पीछे से आया और उसने वही बात दूसरे मुख से दोहराई। कभी कभी सत्य को इसलिए 2 बार बोला जाता है कि राजा भूल गया हो, कभी इसलिए कि राजा थक गया हो, और कभी इसलिए कि कमरे में बैठे अन्य लोग सुन लें कि बात किसी स्त्री की निजी आकांक्षा नहीं बल्कि सार्वजनिक प्रतिज्ञा की है। दाऊद ने तब देर नहीं की। जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो उसके पास 2 तरह की समाप्तियां होती हैं। एक वह जिसमें वह बातों को खींचने देता है, और दूसरी वह जिसमें वह अंतिम बार अपने स्वर को पहचानता है। दाऊद ने दूसरी राह चुनी। उसने सादोक याजक, नातान भविष्यद्वक्ता और यहोयादा के पुत्र बनाया को बुलाया। उसने आदेश दिया कि सुलैमान को मेरे खच्चर पर बैठाओ, उसे गिहोन ले जाओ, वहां उसका अभिषेक करो, तुरही फूंको और कहो, राजा सुलैमान जीवित रहे। राजा 1 BC पाई। यह निर्णय केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं था, यह राजकीय संकेतों की पूरी भाषा में किया गया उत्तर था। राजा का खच्चर, सार्वजनिक स्थल, याजक, भविष्यद्वक्ता, तुरही, जयघोष, हर चिन्ह कह रहा था कि वैधता छिप कर नहीं आती। अदोनिया ने भोज सजाया था, दाऊद ने अभिषेक किया, सुलैमान को नीचे ले जाया गया, तेल उंडेला गया, तुरही बजी, लोग बोले, राजा सुलैमान जीवित रहे। फिर लोग इतनी बड़ी ध्वनि से पीछे आए कि भूमि मानो फटने लगी। एक राजा, देनी सारीस, राज्य ने सुन लिया था कि निर्णय हो चुका है। उधर अदोनिया के भोज में बैठे लोग अभी खाते पीते थे कि उन्होंने यह शोर सुना। योआब ने तुरही की, ध्वनि पहचानी। थोड़ी देर बाद खबर पहुंची। यह बात वैसी नहीं थी जिसे समझाने की जरूरत पड़े। भोज में बैठे लोगों के चेहरों पर जो रंग आया होगा उसे ग्रंथ लिखता नहीं, पर हम जानते हैं कि वे उठे और अपने अपने मार्ग चले गए। एक राजा एक न चल बीत। महत्वाकांक्षा के साथ बैठे साथी भय के साथ बिखर गए। जो सुबह तक स्वाभाविक उत्तराधिकारी लगता था, वह संध्या तक वेदी के सींग पकड़कर दया मांग रहा था। सुलैमान ने उसी दिन एक और प्रकार की बुद्धि दिखाई। हालांकि अभी गिबोन की रात आई नहीं थी। उसने अदोनिया को तुरंत मरवाया नहीं। उसने कहा, यदि वह अपने को योग्य मनुष्य सिद्ध करे तो उसका एक बाल भी भूमि पर न गिरेगा, पर यदि उसमें दुष्टता पाई गई तो वह मरेगा। राजा बी, सिंहासन पर बैठते ही कुछ राजा रक्त से अपनी वैधता लिखते हैं। सुलैमान ने पहले दया की शर्त रखी। यह दया भोली नहीं थी, यह देखती हुई दया थी। यहाँ कथा का एक सूक्ष्म मोड़ है। जिस व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया था वही सार्वजनिक रूप से अभिषिक्त हुआ। जिसे दावत से बाहर रखा गया उसे राज्य के केंद्र में बैठाया गया। परमेश्वर की रीत कई बार इसी तरह चलती है। चैन पहले होता है, प्रदर्शन बाद में। फिर भी खतरा पूरी तरह गया नहीं था। राजमहल में शांति आई, पर वह अंतिम शांति नहीं थी। यह केवल पहला बांध था। भीतर पुरानी प्रतिद्वंद्विताएं जीवित थीं। दाऊद अभी जीवित था, सलाह अभी बाकी थी, और सुलैमान को अभी सीख सुननी थी जो किसी भी राजमुकुट से भारी होती है। राज्य पहले हृदय में स्थिर होता है, तब भूमि पर। इसलिए अभिषेक के जयघोष के बाद भी कथा ने सांस रोके रखी, क्योंकि एक बूढ़े पिता की चुप्पी अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी। पिता की अंतिम शिक्षा जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, उसने सुलैमान को बुलाया। यह पिता और पुत्र का दृश्य है, पर इसमें राजधर्म की गंध भी है। वह केवल स्नेह का क्षण नहीं, वह हस्तांतरण का क्षण है। मैं सारी पृथ्वी के मार्ग पर जाता हूं, तू हियाव बांधकर पुरुषार्थी हो। एक राजा दूदू, ये शब्द युद्ध के मैदान से उठे हुए लगते हैं, पर उनका अगला भाग तलवार नहीं, व्यवस्था की ओर मुड़ता है। यहोवा अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी विधियों, आज्ञाओं, नियमों और चितौनियों को मानना। एक राजा दो था कि राज्य की सबसे गहरी स्थिरता सैन्य व्यवस्था में नहीं, वाचा की निष्ठा में है। उसने बहुत युद्ध देखे थे। उसने जान लिया था कि जीत से राज्य बन सकता है, पर उसे टिकाए रखती है परमेश्वर के भय में चलने वाली नीति। वह यह भी जानता था कि जो राजा अपने को व्यवस्था से ऊपर समझता है, उसके लिए विनाश पहले ही लिखना शुरू हो जाता है। पर दाऊद की अंतिम वाणी केवल आध्यात्मिक निर्देश नहीं थी, उसने अधूरे न्यायों का लेखा भी खोला। योआब का नाम आया, उस रक्त का स्मरण जिसके कारण उसके हाथों ने युद्धकाल में शांति के नाम पर हत्या की थी। एक राजा दोई, 5 शाह, बर्जिल्ले के पुत्रों का नाम आया, क्योंकि कठिन दिनों की सहायता भुलानी नहीं चाहिए। एक राजा दौशात, शिमी का नाम भी आया, पर जिसे दाऊद ने एक शपथ के अंतर्गत तत्काल नहीं मारा। राजा अट्टुनो, यह सुनना आसान नहीं है, पर यहीं राजसत्ता का कठोर पक्ष प्रकट होता है। क्षमा, प्रतिज्ञा, न्याय, नीति और राजनीतिक विवेक एक दूसरे से अलग बक्सों में नहीं रहते। सुलैमान के लिए यह पहली बड़ी परीक्षा थी। क्या वह अपने पिता की बातों को निजी बदले की तरह लेगा?
क्या वह उन्हें ठंडे राज्य चिंतन की तरह लेगा, या क्या वह उन सब के बीच भेद करना सीखेगा? ग्रंथ आगे दिखाता है कि उसने इन मामालों को समय, शर्त और परिस्थिति के साथ निपटाया। अदोनिया की दूसरी चाल अबियातार का पच्युत होना, योआब का अंत, शिमी की सीमाबद्ध स्वतंत्रता और फिर उसका दंड, एक राजा तू। इन निर्णयों पर पाठक अलग अलग भाव रखते हैं, पर एक बात स्पष्ट है, सुलेमान ने राज्य को मुलायम भावुकता से नहीं संभाला। उसके आरंभ में न्याय और सुरक्षा दोनों जुड़े थे, लेकिन यदि केवल यही कहा जाए तो हम कथा का केंद्रीय तनाव चूक जाएंगे, क्योंकि दाऊद की वाणी में एक अजीब दोहरापन है। वह आज्ञाकारिता की बात करता है, पर उसका अपना जीवन जानता है कि टूटन कैसी लगती है। वह न्याय की बात करता है, पर उसके घर ने अन्याय झेला है। वह पुत्र को मार्ग बताता है, पर उस मार्ग से हटने की पीड़ा भी जी चुका है। इसलिए यह शिक्षा किसी निर्दोष पिता की नहीं, टूटे हुए पिता की शिक्षा है। इसी से वह भारी हो जाती है। यहाँ एक लंबी सांस लेनी चाहिए। राज्य चलाने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं होती, केवल शक्ति भी नहीं होती, केवल धार्मिक भाषा भी पर्याप्त नहीं होती। शासक को स्मृति भी चाहिए, अपने घर की, अपने पाप की, अपने लोगों की और उस परमेश्वर की जिसने उसे चुना पर उसे छूट नहीं दी। दाऊद का जीवन इसी उलझन की जीवित मिसाल था। वह यहोवा के मन के अनुसार मनुष्य कहा गया, फिर भी वही मनुष्य गिरा, छिपाया, मरवाया, रोया, उपवास किया, पछताया और अंततः दया पर जीवित रहा। इसलिए जब वह सुलेमान से कहता है कि आज्ञाओं में चलना, तो वह केवल एक धर्मशास्त्रीय वाक्य नहीं बोल रहा, वह दिशा बता रहा है जिससे हटने की कीमत उसने अपनी नसों में महसूस की थी। सा दाऊद सो गया और दाऊदपुर में मिट्टी को सौंप दिया गया। इतना छोटा वाक्य और उसके पीछे इतना लंबा जीवन। शोर थम गया, पर भार नहीं थमा। अब सिंहासन पर बैठा युवक एक विरासत का उत्तराधिकारी था, जिसमें वादा भी था, वैभव की संभावना भी, और घर की दरारें भी। राजदंड हाथ में था। हृदय की परीक्षा अभी शुरू हुई थी। गिबोन की रात सुलेमान ने अपना राज्य दृढ़ किया, पर उसने यह भी जाना कि दृढ़ता का अर्थ आत्मनिर्भर होना नहीं है। वह युवावस्था में था। उसके सामने नामी सेनापति थे, जटिल प्रशासन था, कबीलों का संतुलन था, सीमाओं की रक्षा थी, याजकाई का सम्मान था और पिता की विशाल छाया थी। वह सिंहासन पर बैठ गया था, पर सिंहासन पर बैठना और उस पर निपुण होना दो भिन्न बातें हैं। गिबोन उस समय ऊंचा स्थान था और वहीं बड़ा पूजा स्थल था। सुलेमान वहां बलिदान चढ़ाने गया। एक राजा 3:4। यह विवरण सामान्य लग सकता है, पर इसमें एक महत्वपूर्ण संकेत है। नया राजा सबसे पहले अपने वैभव का नहीं, उपासना का सार्वजनिक संकेत दे रहा है। वह यह नहीं कहता कि अब मैं स्थापित हूं। वह बलिदान की भाषा में प्रवेश करता है। उसके पास सेनाएं थीं, पर वह रात प्रार्थना के निकट बिताता है। वहीं स्वप्न में यहोवा ने उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। एक राजा 3:5। मनुष्य को परखा जाए तो कई बार उसके उत्तर से नहीं, उसके विकल्पों से पता चलता है कि वह कौन है। सामने सब कुछ रखा हो, दीर्घायु, धन, शत्रुओं का प्राण, साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक सुरक्षा, तो क्या चुना जाएगा? सुलेमान का उत्तर उसकी कथा का शिखर भी है और उसके बाद की विडंबना की कुंजी भी। उसने कहा, तू अपने दास को समझने वाला मन दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय करूं और भले बुरे में भेद कर सकूं, क्योंकि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कौन कर सकता है। एक राजा 3 नहीं, यहाँ समझने वाला मन के पीछे सुनने वाले हृदय की ध्वनि है। शासन से पहले श्रवण, निर्णय से पहले ग्रहणशीलता। यह उत्तर एक युवा मनुष्य का उत्तर है, जिसे अपनी कमी का ज्ञान है। यही उसे सुंदर बनाता है। वह अपने लिए कुछ नहीं मांगता जो राजाओं की समान लालसा होती है। वह सेवा के योग्य बनने की याचना करता है। यहोवा को यह भाया। उत्तर में धन भी मिला, आदर भी, और ऐसी बुद्धि भी जिसका उदाहरण उसके पहले न था और बाद में न होगा, बशर्ते कि वह आज्ञाकारिता में चले। ए राजा दासा चताड़। यहीं से कथा का वह सूक्ष्म बीज बोया जाता है जो बाद में फटता है। वरदान बिना शर्त नहीं था। बुद्धि दी गई, पर उससे जीवन की दिशा स्वतः सुरक्षित नहीं हुई। परमेश्वर की देन मनुष्य को महान बना सकती है। मनुष्य की निष्ठा तय करती है कि वह महानता कितनी देर तक उजली रहेगी। सुलेमान जागा। वह स्वप्न था, पर केवल स्वप्न नहीं। वह यरूशलेम आया, वाचा के संदूक के सामने खड़ा हुआ, होमबलि और मेलबलि चढ़ाई और अपने सब सेवकों के लिए भोज किया। एक राजा 3:15। यह क्रम सुंदर है। स्वप्न, जागना, उपस्थिति की खोज, बलिदान और फिर लोगों के साथ भोज। सच्चा आध्यात्मिक अनुभव मनुष्य को केवल निजी विस्मय में नहीं छोड़ता, वह उसे समुदाय और दायित्व में लौटाता है। पर इस दृश्य के भीतर एक मानवीय थरथराहट भी है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। युवा सुलेमान ने रात में जो मांगा, वह शायद उसी दिन की चिंताओं से जन्मा था।
वह जानता था कि उसके पास पिता की युद्धक कीर्ति नहीं है। उसने अभी तक कोई महान विजय नहीं जीती थी। उसके हाथ ने प्रसिद्ध तलवार नहीं उठाई थी। वह जानता था कि लोग उसे परखेंगे उसके निर्णयों में, उसके धैर्य में, उसकी दृष्टि में। इसलिए उसकी प्रार्थना अभिमान की नहीं, कमी की मिट्टी से बनी है। कथा के इस बिंदु पर सुलेमान ऐसा मनुष्य दिखता है जिसके पास सब कुछ हो सकता था और जिसने पहले यह पूछा कि सही कैसे रहूं। यही कारण है कि उसके जीवन का बाद का झुकाव इतना पीड़ादायक प्रतीत होता है, क्योंकि पतन तब सबसे अधिक दुख देता है जब आरंभ इतना निर्मल हो। और फिर भी गिबोन की रात को उसकी संपूर्ण कहानी के विरुद्ध नहीं पढ़ना चाहिए। वह रात झूठी नहीं थी, उसकी प्रार्थना वास्तविक थी, उसकी नम्रता वास्तविक थी, उत्तर वास्तविक था। समस्या यह नहीं कि उस रात में सच्चाई नहीं थी, समस्या यह है कि मनुष्य एक सच्ची रात के बाद भी अगली दशाओं में विचलित हो सकता है। जो सुनने वाला हृदय मांगा गया था उसे सुनते रहना भी पड़ता है। राजा प्रार्थना करके लौटा था, अब राज्य उसे देखेगा और शीघ्र ही एक ऐसा मामला उसके सामने आएगा जिसमें कोई शास्त्रीय व्याख्यान नहीं चलेगा। वहां उसे मनुष्य हृदय पढ़ना होगा। एक बच्चे की पुकार दो वेश्याएं राजा के सामने आईं। एक राजा 3 यह शुरुआत अपने आप में उल्लेखनीय है। नई मिली बुद्धि का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, किसी शाही परिषद या किसी धार्मिक महोत्सव में नहीं, बल्कि समाज की हाशिए पर खड़ी 2 स्त्रियों के बीच होता है। कथा बताती है कि राज्य की असली परीक्षा वहां होती है जहां प्रतिष्ठा कम हो और पीड़ा अधिक। दोनों एक ही घर में रहती थीं। एक ने कहा हमने बच्चों को जन्म दिया। तीसरे दिन इसने भी बच्चा जना। रात में इसका बच्चा मर गया क्योंकि यह उस पर लेट गई। तब इसने रात को मेरा बच्चा उठा लिया और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास रख दिया। दूसरी ने इनकार किया। एक ही बच्चा जीवित था, एक ही बच्चा मृत। कोई बाहरी साक्षी नहीं, न्यायालय के पास तथ्य कम थे, करुणा अधिक। यह वह क्षण था जहां सामान्य न्याय पद्धति रुक सकती थी, पर सुलेमान ने केवल घटनाक्रम नहीं सुना, उसने आसक्ति की प्रकृति पर दृष्टि डाली। उसने कहा जीवित बच्चे को 2 टुकड़े कर दो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। यह आदेश सुनकर जो पहली स्त्री बोली उसकी आंतरिक दशा वाक्य के भीतर फट पड़ती है। उसका ममता से तड़प उठना इस दृश्य की धुरी है। एक राजा 326 का आशय। उसने कहा बच्चे को उसे दे दो पर उसे मारो मत, ओ न तेरा, बांट दो। यही न्याय ने चेहरा दिखाया। सुलेमान ने तलवार से बच्चे को नहीं बांटा, उसने शब्द से हृदयों को अलग किया। सच्ची मां ने अपना अधिकार छोड़ने की तैयारी दिखाई ताकि जीवन बच जाए। झूठे दावे ने न जीवन की रक्षा चाही न सत्य की। तब सुलेमान ने कहा जीवित बच्चा पहली स्त्री को दो, वही उसकी मां है। एक राजा 23। इस प्रसंग को लोग अक्सर चतुराई की कथा की तरह सुनते हैं और वह है भी, पर यह उससे अधिक है। सुलेमान की बुद्धि केवल बुद्धि चातुर्य नहीं, वह यह समझ है कि प्रेम अपने अधिकार की भाषा से पहले रक्षा की भाषा बोलता है। जहां स्वामित्व जीवन से बड़ा हो जाए वहां प्रेम नहीं रहता। यह निर्णय राज्य के लिए एक संकेत बन गया। सब इस्राएल ने यह न्याय सुना जो राजा ने किया था और वे राजा से डरते थे क्योंकि उन्होंने देखा कि उसमें परमेश्वर की बुद्धि है जिससे वह न्याय करता है। राजा 38। यह भय आतंक का भय ही गंभीर सम्मान का भय है। लोगों ने समझा कि सिंहासन पर बैठा युवक केवल पिता की गद्दी नहीं पकड़े है, उसमें डिसर्नमेंट है, वह मनुष्यों के भीतर देख सकता है। एक राज्य तब सुरक्षित महसूस करता है जब उसे लगे कि राजा केवल शक्तिशाली नहीं, न्यायी भी है। फिर भी मैं इस घटना को पढ़ते हुए हर बार 2 बातों पर रुकता हूं कि बुद्धि का पहला प्रदर्शन उस स्थान पर हुआ जहां कोई बड़ा नाम नहीं था। दूसरी कि इस निर्णय में जो मां सामने आती है वह अपने अधिकार से पहले बच्चे के जीवन को चुनती है। यही उस समय के राजा के भीतर की सुंदरता का प्रतिबिंब है। वह अभी तक अपने वैभव से पहले अपनी जिम्मेदारी को चुनता दिखता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इसी कथा में तलवार केवल प्रस्तावित होती है, चलती नहीं। न्याय ने धमकी को सत्य प्रकाश का साधन बनाया, विनाश का औजार नहीं। वह दृश्य जिसमें बच्चा बच जाता है सुलेमान की शुरुआती राजसत्ता का सही प्रतीक है। वह विभाजन की संभावना को पहचानता है पर उसका लक्ष्य जीवन की रक्षा है। कई वर्षों बाद यही स्मृति लौटकर दुख देगी क्योंकि जिसने कभी एक बच्चे को कटने से बचाने के लिए निर्णय किया उसी के दिनों में एक पूरा राज्य फटने की घोषणा सुनाई देगी। ए राजा धारा तिना है। कथा इसी प्रकार भीतर भीतर प्रतिध्वनि रचती है। एक प्रारंभिक न्याय, एक अंतिम विखंडन, पर अभी उस दुखद छाया की घड़ी नहीं आई। अभी सुलेमान की ख्याति उठ रही है।
लोग दूर दूर तक उसके ज्ञान की चर्चा करेंगे और उस ज्ञान सबसे बड़ा, सबसे ठोस, सबसे सामूहिक प्रयोजन सामने है। वह घर जिसे दाऊद बनाना चाहता था पर बना न सका, अब पुत्र के हाथों बनेगा। देवदार, पत्थर और अदृश्य नाम दाऊद ने बहुत कुछ इकट्ठा किया था, पर मंदिर बनाना उसके हाथ में नहीं रखा गया। उसे कहा गया था कि तूने बहुत रक्त बहाए, इसलिए यह घर तेरा पुत्र बनाएगा। एक इतिहास दी 8 दास का आशय। इस कथन में केवल निषेध नहीं, दिशा भी थी। दाऊद की लड़ाइयों ने स्थान तैयार किया। सुलेमान की शांति उस घर को उठाएगी। कुछ कार्य विजय के समय नहीं, विश्राम के समय पूरे होते हैं। सुलेमान ने तीर के राजा हीराम से संधि की। देवदार और सनौबर का लकड़ी धन लबानोन से आया। कुशल कारीगर, पत्थर तराशने वाले, भार ढोने वाले, निरीक्षक, पूरे राज्य ने श्रम का जाल रचा। एक राजा 5 मंदिर किसी एक क्षण का चमत्कार नहीं, वर्षों की माप, कटाई, ढुलाई, गणना, कारीगरी और अनुशासन से उठता है। पवित्रता कई बार धीरे बनती है और फिर एक विलक्षण विवरण आता है। घर बनाते समय न हथौड़े की, न कुल्हाड़ी की और न लोहे के किसी औजार की ध्वनि सुनाई दी। एक राजा 7 पत्थर पहले ही खानों में तैयार किए गए, मानो वह घर शोर से नहीं, पहले से सादे हुए श्रम से उठना चाहता हो। यह दृश्य अपने भीतर अर्थ रखता है। परमेश्वर के नाम के लिए बनने वाला घर उस कोलाहल से रहित है जिसे मनुष्य प्राय निर्माण का स्वाभाविक संगीत मानते हैं। वहां मौन भी शिल्प का हिस्सा है। मंदिर की बनावट, सोने का काम, केरूब, दीपक, पर्दे, वेदी, भीतरी कक्ष, माप, लकड़ी पर नक्काशी, इन सब का विवरण एक राजा 7 में विस्तार से मिलता है। बहुत पाठक इन मापों में खो जाते हैं, पर माप भी धर्मशास्त्र बोलते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर के लिए किया गया कार्य मनमर्जी से नहीं, सावधान ध्यान से हो। आकार और आराधना अलग अलग विषय नहीं है। जो घर उसके नाम के लिए हो, उसमें व्यवस्था का आदर दिखना चाहिए। सुलेमान ने अपने महल भी बनाए, प्रशासनिक भवन भी, लबानोन वन का भवन भी, न्याय का सिंहासन भी। राजात यहाँ कथा एक सूक्ष्म तनाव छूती है। मंदिर और राजवैभव साथ साथ बढ़ते हैं। यह जरूरी नहीं कि दोनों का साथ तत्काल दोष हो। राज्य को संरचना चाहिए, राजमहल को भी स्थान चाहिए, पर जब कथाकार मंदिर के वर्षों और महल के वर्षों को साथ रखता है, तब वह पाठक को यह सोचने देता है कि राजा का मन किन निर्माणों में कितना बनता है। प्रश्न अभी दबा हुआ है, उत्तर बाद में उभरेगा। निर्माण में विदेशी सहायता का होना भी महत्वपूर्ण है। इस्राएल का परमेश्वर है, पर उसका नाम अन्य जातियों के बीच भी सुना जाएगा। हीराम की भागीदारी, तीर की लकड़ियां, कुशल शिल्प, ये सब आगे आने वाली उस प्रार्थना की भूमिका बनते हैं जिसमें सुलेमान विदेशी के लिए भी सुनवाई मांगेगा। एक राजा 8 जारी से 3 मंदिर केवल भीतरी स्मृति का स्मारक नहीं, वह बाहरी जगत के लिए भी साक्ष्य बनेगा। लेकिन मैं इस निर्माण को एक और दृष्टि से भी देखता हूँ। हर पत्थर में दाऊद का अधूरा सपना था। हर बीम में एक पिता का न किया जा सका कार्य था जिसे पुत्र ने पूरा किया। फिर भी पुत्र का काम केवल पिता का सपना पूरा करना नहीं था, उसे उस घर के अर्थ को अपने जीवन से भी सत्य सिद्ध करना था। घर खड़ा कर देना और उस घर की मांगी हुई निष्ठा में चलना, ये 2 अलग बातें हैं। सुलैम में सफल हुआ, दूसरे की परीक्षा अभी शेष थी। यहीं एक गहरी मानवीय विडंबना छिपी है। मनुष्य कभी कभी परमेश्वर के लिए महान भवन बना देता है, पर धीरे धीरे अपने भीतर छोटे छोटे वेदी घर भी खुला छोड़ देता है। बाहरी निर्माण का शिखर आंतरिक विभाजन से नहीं बचाता। मंदिर के पत्थर सुगठित थे, मन अभी आगे चलकर उतना सुगठित नहीं रहेगा। फिर भी इन वर्षों को कम मत आंकिए। यह केवल वास्तु नहीं था, यह सामूहिक उपासना के भविष्य का ढांचा था। वाचा का संदूक एक स्थिर स्थान पाएगा। यरूशलेम केवल राजनीतिक राजधानी नहीं, आराधना का केंद्र बनेगा। लोग त्योहारों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, पाप की क्षमा मांगेंगे, व्रतों की स्मृति रखेंगे और उस घर की ओर मुड़कर अपनी विपत्ति में पुकारेंगे। ए राजा 8 में जो प्रार्थना उठेगी वह इन्हीं पत्थरों की सिद्धि है। श्रम लंबा था, सोना बहुत था, लकड़ी दूर से आई, मिस्त्रियों के हाथों में छाले होंगे, निरीक्षकों के माथे पर चिंता, कारीगरों की आंखें माप तौलते तौलते थकती होंगी। पर जब कोई कार्य परमेश्वर के नाम के लिए होता है तो थकान भी कभी कभी एक प्रकार की आराधना बन जाती है। और अंततः वह दिन आया जब घर पूरा हुआ, पर घर के पूरा होने से अधिक महत्वपूर्ण वह क्षण था जब उसमें कोई और आकर उसे भर दे। मनुष्य निर्माण कर सकता है, उपस्थिति केवल परमेश्वर देता है। जब बादल ने घर भर दिया, सुलेमान ने इस्राएल के पुरनियों, कुलों के प्रधानों और गोत्रों के अगुओं को बुलाया ताकि वे यहोवा की वाचा के संदूक को दाऊदपुर से ऊपर ले आएं। 1 राजा 8:1। यह केवल एक धार्मिक जुलूस नहीं था, यह इस्राएल की स्मृति का स्थानांतरण था।
वह संदूक जिसके सामने यरदन ठहरा था, जिसके साथ वे जंगल में चले थे, जो कभी तंबू में रहा, अब स्थायी घर की ओर बढ़ रहा था। याजकों ने संदूक को सबसे पवित्र स्थान में रखा, केरूबों के पंखों के नीचे एक राजा 8-6। और जब याजक बाहर निकले तब बादल ने यहोवा के भवन को भर दिया। याजक उस बादल के कारण सेवा करने के लिए खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज उस भवन में भर गया था। एक राजा 8-10 हतरा। यह दृश्य उन दुर्लभ क्षणों में से है जहां मनुष्य की योजना और परमेश्वर की उपस्थिति मिलती हैं और मनुष्य को पीछे हटना पड़ता है। भवन बन गया था, पर अर्थ उस बादल ने दिया। सुलैमान खड़ा हुआ और उसने लोगों को आशीर्वाद दिया। उसने दाऊद से किए गए वचन का स्मरण किया और कहा कि जो कुछ मुख से कहा गया था वह हाथ से पूरा हुआ। एक राजा 8-4। फिर उसने वह प्रार्थना की जो इसराइल की आराधना चेतना का महान दस्तावेज है। उसमें वैभव है पर विनम्रता अधिक है, उसमें निर्माण का गर्व नहीं। परमेश्वर की महिमा के सामने आश्चर्य है। क्या सचमुच परमेश्वर पृथ्वी पर निवास करेगा? देख, स्वर्ग वरन स्वर्गों का स्वर्ग भी तुझे नहीं धारण कर सकता। फिर यह भवन जो मैंने बनाया है। याक राजा 8-7। यही सुलैमान की प्रारंभिक आत्मा अपनी उजलीतम अवस्था में दिखाई देती है। जिसने इतना महान घर खड़ा किया वही सबसे पहले उसकी अपर्याप्तता स्वीकार करता है। यह घर परमेश्वर को बंद नहीं करता, यह उसकी उपस्थिति को बांध नहीं सकता। यह केवल एक चुना हुआ स्थान है जहां से सुनना, दया करना और अपने नाम को ठहराना चाहता है। एक राजा 8-20। इस प्रार्थना की चौड़ाई भी अद्भुत है। सुलैमान केवल विजय और आशीष की प्रार्थना नहीं करता, वह शपथों, पराजय, अकाल, महामारी, टिड्डी, युद्ध, बंदीपन, पश्चाताप, क्षमा, इन सब को इस घर की सुनवाई के भीतर लाता है। एक राजा 8-1। वह जानता है कि मंदिर केवल उत्सव के दिनों के लिए नहीं, टूटे दिनों के लिए भी चाहिए। यह घर उन लोगों के लिए है जो पाप करके लौटेंगे, हार कर रोएंगे, परदेश में पछताएंगे और इस दिशा में मुंह करके पुकारेंगे। और फिर वह बात कहता है जिसे भूलना नहीं चाहिए विदेशी के बारे में, और उस परदेशी की भी सुनना जो तेरी प्रजा इस्राएल में से नहीं पर तेरे नाम के कारण दूर देश से आए। एक राजा 8-1। मंदिर का केंद्र इस्राएल, पर उसका साक्ष्य सीमाओं से बड़ा है। यह घर आत्ममुग्ध राष्ट्रवाद का स्मारक नहीं, परमेश्वर के नाम की घोषणा है। जब दक्षिण की रानी बाद में आएगी वह इसी घोषणा की प्रतिध्वनि होगी। यहां मुझे लंबा ठहरना पड़ता है, क्योंकि यदि सुलैमान के जीवन में कोई क्षण ऐसा है जहां उसकी बुद्धि, उसकी नम्रता, उसका राजधर्म और उसकी धर्मनिष्ठा एक साथ सबसे उजले रूप में दिखाई देते हैं, तो वह यही है। वह ऊंचा खड़ा है पर शब्दों में झुकता है। वह निर्माता है पर मालिक नहीं बनता। वह राजा है पर मध्यस्थ की भाषा बोलता है। वह जानता है कि कोई भी राज्य चाहे कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, अंततः क्षमा पर निर्भर रहता है। कोई भी राष्ट्र युद्ध जीतकर स्थायी नहीं होता, उसे हर पीढ़ी में लौटना, मानना और दया मांगना पड़ता है। सुलैमान की इस प्रार्थना में प्रशासन से अधिक धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र भी ऐसा जो लोगों की धूल भरी वास्तविकताओं से बना है। वह मनुष्य को केवल आदर्श स्थिति में नहीं देखता, वह जानता है कि लोग हारेंगे, गिरेंगे, भूख झेलेंगे, सूखे देखेंगे, बंदी बनेंगे, झूठी शपथ खाएंगे और फिर उसी परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे जिसके नाम के लिए यह घर बना है। इसलिए मंदिर एक संगमरमर की घोषणा नहीं, दया की ओर खुला हुआ दरवाजा है। फिर सुलैमान घुटनों के बल से उठा, उसने लोगों को आशीष दी। यहोवा हमारा परमेश्वर हमारे संग रहे, वह हमारे मन को अपनी ओर फेर दे। राजा 8 यही प्रार्थना थी, सिर्फ संपन्नता नहीं, हृदय की दिशा। शायद यही व्यक्ति है जो उसके जीवन को सबसे गहरे ढंग से मापेगी। हृदय किस ओर फिरा? समर्पण का उत्सव भव्य था, बलिदान इतने थे कि गिने नहीं गए। लोगों ने आनंद मनाया, राज्य ने अपने केंद्र को देख लिया। दाऊद का सपना खड़ा था, इस्राएल की उपासना का घर स्थापित हो गया। और तब उस ऊंचे क्षण के बाद परमेश्वर फिर प्रकट हुआ। आशीष के साथ एक चेतावनी आई। महानतम आध्यात्मिक क्षणों के बाद यही होता है। दिया गया उजाला अगले दायित्व को और स्पष्ट कर देता है। दक्षिण की रानी, उत्तर की खामोशी यहोवा ने फिर सुलैमान से कहा कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। इस घर को पवित्र ठहराया गया है ताकि उसका नाम वहां सदा रहे, पर साथ ही शर्त रखी गई, यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई, खराई और सच्चाई से मेरे सामने चले तो मैं तेरे राज्य का सिंहासन स्थिर करूंगा। पर यदि तुम फिर जाओ और दूसरे देवताओं की सेवा करो तो इस्राएल देश से उखाड़ दिया जाएगा और यह भवन भी उपहास का विषय होगा। एक राजा 9। वाचा के केंद्र में हमेशा यह दोधारी सत्य रहता है। चुनाव और उत्तरदायित्व साथ चलते हैं।
कुछ समय तक लगा कि सब ठीक उसी पहली दिशा में चल रहा है। राज्य व्यवस्थित हुआ, अधिकारियों की सूची बनी, प्रांतों ने बारी बारी से राजभवन के लिए व्यवस्था की। एक राजाचार्य भूमि में शांति थी। यहूदा और इस्राएल अपने अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे रहते थे। एक राजाचार्य पैंज। यह छवि केवल कृषि संपन्नता की नहीं, सुरक्षित घरेलिकता की है। युद्ध का शोर कम था, मार्ग खुले थे, व्यापार बढ़ा, घोड़े, रथ, जहाज, आयात, सोना, दुर्लभ वस्तुएं, वैभव की भाषा चारों ओर फैल गई। सुलेमान की बुद्धि की प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि लोग दूर देशों से उसे सुनने आते थे। एक राजा चारचारा, उसने नीति वचन बोले, गीत कहे, वृक्षों और पशुओं के वेज में ज्ञान प्रकट किया। एक राजा चारी बीती। यह केवल राजकीय सफलता नहीं, बौद्धिक ख्याति का समय था। इस्राएल का राजा तलवार के कारण नहीं, वचन के कारण जाना जा रहा था। यह बात असाधारण है। तब दक्षिण की रानी आई, उसके आने की खबर पहले से चलती होगी। ऊंटों का काफिला, सुगंध द्रव्य, बहुत सोना, रत्न। कठिन प्रश्न, एक राजा दास, एक पू। वह सुनकर आई थी यहोवा के नाम के विषय में सुलैमान की कीर्ति। यह उल्लेख महत्वपूर्ण है। वह केवल बुद्धिमान राजा को देखने नहीं आई, उसने जो सुना था वह यहोवा के नाम से जुड़ा हुआ था, अर्थात सुलेमान की सार्वजनिक प्रतिष्ठा अभी तक उसके परमेश्वर से अलग नहीं हुई थी। रानी ने उससे वे सब प्रश्न पूछे जो उसके मन में। ग्रंथ कहता है कि सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा से ऐसी छिपी न थी जिसे वह उसके लिए न समझा सका। एक राजा दास्तीन। पर रानी केवल उत्तरों से प्रभावित नहीं हुई, उसने उसके भवन, उसकी मेज, उसके सेवकों के ठहरने की रीति, उसके प्याले भरने वालों, उसके वस्त्रों और उस होमबलि को देखा जिसे वह यहोवा के भवन में चढ़ाता था, और उसमें प्राण न रहा। ऐ राजा, बुद्धि केवल शाब्दिक नहीं, उसने प्रशासन, अनुशासन और आराधना की व्यवस्था में भी रूप लिया था। रानी ने कहा, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे प्रसन्न होकर तुझे इस्राएल के सिंहासन पर बैठाया। ए राजा दस्तनो, यह विदेशी मुख से निकली हुई धर्म स्वीकृति है। मंदिर की प्रार्थना में जो कहा गया था उसका एक रूप यहाँ घटित होता दिखाई देता है। दूर देश की कोई शासक इस्राएल के राजा की बुद्धि देखकर इस्राएल के परमेश्वर की प्रशंसा करती है। फिर भी कथा के भीतर इस उजाले के साथ एक दूसरी ध्वनि चरकती है, बहुत मध्यम, लगभग सुनाई न देने वाली। वैभव बढ़ता है तो उसके साथ स्वाद भी बढ़ता है। अच्छे से उत्तम, आवश्यक से दुर्लभ, उपयोगी से प्रदर्शनकारी। सोना बहुत आने लगा, चांदी यरूशलेम में सामान्य जैसी हो गई, देवदार गूलर के समान हो गए। एक राजा दासा एक चकाचौंध करते हैं, पर वे चेतावनी भी देते हैं। जब चीजें सामान्य होने लगती हैं तब कृतज्ञता का स्वर कई बार हल्का पड़ जाता है। राज्य के बाहर सब कुछ उजला दिखाई देता था, भीतर अभी भी कोई टूटन स्पष्ट नहीं। इसी कारण यह खंड महत्वपूर्ण है। सुलेमान की कथा केवल पतन की कहानी नहीं, वह एक ऐसे वास्तविक उत्कर्ष की कहानी भी है जिसे स्वीकार करना चाहिए। उसने न्याय किया, निर्माण किया, प्रशासन संवारा, ज्ञान फैलाया और राष्ट्रों को प्रभावित किया। यदि हम इस वैभव को कम करके पढ़ेंगे तो उसके बाद की गिरावट की गंभीरता समझ में नहीं आएगी। यहीं से खतरा भी सूक्ष्म हो जाता है। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं, प्रत्यक्ष घृणा नहीं, इसके स्थान पर सुविधा, संपर्क, प्रतिष्ठा और वैध दिखने वाले संबंध आते हैं। हृदय अक्सर संकट में नहीं, सफलता में ढीला पड़ता है। मंदिर बन जाने के बाद का जीवन, प्रसिद्धि मिल जाने के बाद का जीवन, प्रशंसा सुन लेने के बाद का जीवन, वहीं मनुष्य की असली रचना प्रकट होती है। सुलेमान के लिए यह समय उत्तर की खामोशी जैसा था। बाहर से कोई सेना नहीं टूट रही थी, भीतर भी अभी कोई शोर नहीं था, पर कभी कभी सबसे निर्णायक विचलन बिना शोर के शुरू होते हैं। राजा के घर में अब अनेक भाषाएं सुनाई देंगी, अनेक संस्कृतियां आएंगी, अनेक समझौते होंगे, और उन सब के बीच व्यवस्था विवरण की एक पुरानी चेतावनी खड़ी रहेगी। राजा अपने लिए बहुत सी स्त्रियां न बढ़ाए, नहीं तो उसका मन फेर जाएगा। व्यवस्था विवरण सच्चे चेतावनी पहले से लिखी थी, परीक्षा अब आ रही थी। राजा के घर में अनेक आवाजें, संधियां केवल दस्तावेजों से नहीं बनती, वे विवाहों से भी बनती हैं। प्राचीन संसार में राजवंशीय विवाह नीति का साधन थे। वे सीमाएं सुरक्षित कर सकते थे, व्यापार खोल सकते थे, शांति बनाए रख सकते थे। इस अर्थ में यह सुलेमान की कुछ चालें अपने युग की राजनयिक भाषा में समझी जा सकती हैं। उसने मिस्र के फिरौन की बेटी से विवाह किया। यह केवल निजी संबंध नहीं था, यह अंतरराष्ट्रीय संदेश था। पर बाइबल की कथा राजनय को नैतिक जांच से मुक्त नहीं छोड़ती। जिस व्यवस्था ने राजा के लिए सीमाएं निर्धारित की थीं, उसने यह भी चेताया था कि अनेक स्त्रियां उसके मन को फेर सकती हैं।
व्यवस्था विवरण रथासथ था। आगे जाकर एक राजाद्रा में जब मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती स्त्रियों का उल्लेख आता है, तब कथाकार कोई निष्कपट सामाजिक सूची नहीं दे रहा, वह आध्यात्मिक दिशा की बात कर रहा है। समस्या केवल विदेशीपन नहीं, समस्या यह है कि इन संबंधों के साथ वे देवतागण और वे आराधनाएं भी प्रवेश कर रही थीं, जो यहोवा की विशिष्ट उपासना को बांट देंगी। शुरुआत शायद किसी बड़े त्यागपत्र की तरह नहीं हुई होगी। बड़े पतन अक्सर धीरे चलते हैं। पहले स्थान दिया जाता है, फिर सहन किया जाता है, फिर सुविधा दी जाती है, फिर संरक्षित किया जाता है और अंत में वही व्यवस्था बन जाती है। सुलेमान ने शायद अपने को कई बार समझाया होगा कि राज्य बड़ा है, संबंध जटिल हैं, शांति की अपनी कीमत है, सबको कुछ न कुछ स्थान देना पड़ता है। मनुष्य जब अपने विवेक से समझौता करना चाहता है तो वह पहले उसके लिए भाषा गढ़ता है। यही वह चरण है जहां बुद्धि के भीतर दरार पड़ सकती है, क्योंकि बुद्धि केवल जटिलता समझने की क्षमता नहीं, वाचा के प्रति स्थिर रहने की क्षमता भी है। यदि कोई राजा यह पहचानता रहे कि कौन सा समझौता प्रशासनिक है और कौन सा आध्यात्मिक विश्वासघात, तब बुद्धि उसका मार्गदर्शन करती है। पर यदि वह दोनों को मिलाने लगे तब उसकी प्रसिद्ध चतुराई भी उसे बचा नहीं पाती। सुलेमान के महल में अब कई स्त्रियां थीं, अनेक कुल, अनेक रीति रिवाज, अनेक स्मृतियां, अनेक देवनाम। हम कल्पना कर सकते हैं कि अलग अलग आंगनों में अलग बोली सुनाई देती होगी। किसी कक्ष में अपने देश के गीत गाए जाते होंगे, किसी को अपने नगर के देवालय की याद आती होगी। राजमहल केवल राजनीति का केंद्र नहीं, संस्कृतियों का संगम बनता जा रहा था। प्रश्न यह नहीं था कि विविधता अपने आप में बुरी है, प्रश्न यह था कि क्या इस सब के बीच यहोवा की विशिष्ट प्रभुता अटूट बनी रहेगी। सुलेमान ने मंदिर बनाया था, वह जानता था कि वहां बादल भरा था, वह प्रार्थना कर चुका था कि हमारे मन को अपनी ओर फेर दे। इसलिए उसके जीवन का यह चरण अधिक वेदक हो उठता है। जिसने दिशा को इतनी स्पष्ट भाषा में जाना, वही दिशा खोने लगे। इससे बड़ी करुण विडंबना क्या होगी। यहाँ कथा कोई एक दुर्घटनात्मक क्षण नहीं बताती, वह धीरे धीरे कहती है, उसका मन फिरा, ए राजा ए दारा त्री। यह फिरना अचानक गिरने जैसा नहीं, लंबे झुकाव जैसा है। मनुष्य एक दिन में मूर्ति पूजक नहीं बनता, वह कई दिनों तक छोटे छोटे समझौते करता है और फिर एक दिन पीछे देखकर पता चलता है कि वह बहुत दूर आ गया है। यह समझना आवश्यक है, क्योंकि सुलेमान की कहानी केवल प्राचीन इतिहास नहीं, आध्यात्मिक मनोविज्ञान भी है। खतरा वहां नहीं होता जहां हम खुले विद्रोह की तैयारी कर रहे हों, खतरा वहां भी होता है जहां हम अपने भीतर नई आवाजों को इतना स्थान दे दें कि परमेश्वर की वाणी अब निर्णायक न रहे। सफलता, रिश्ते, प्रतिष्ठा, कूटनीति, मानवीय मोह, थकान, आत्मविश्वास, सब मिलकर हृदय को धीरे धीरे भारी कर सकते हैं। और फिर वह दिन आता है जब भीतर का झुकाव बाहर का रूप ले लेता है। निजी सहिष्णुता सार्वजनिक वेदी बन जाती है। महल के भीतर की छूट नगर के बाहर की ऊंचाइयों पर धुआं बनकर उठती है। ऊंचाइयों पर जलती धूप। ए राजा आर का वाक्य कठोर है और इसलिए याद रखा जाना चाहिए। जब सुलेमान वृद्ध हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर फेर दिया और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा के संग पूरा न रहा, जैसा उसके पिता दाऊद का मन रहा था। 4. दाऊद की तुलना यहाँ निर्दोषता की तुलना नहीं, दिशा की तुलना है। दाऊद गिरा पर लौटने की भाषा उसमें रही। सुलेमान के विषय में कथाकार यह कहता है कि उसका मन पूरा ना रहा। यही सबसे दुखद वाक्य है, अपूर्ण निष्ठा। फिर नाम आते हैं अश्तोरेत, मिलकोम, कमोश, मोलेक, ए राजा एहदार। 5 साता केवल धार्मिक विकल्प नहीं, वाचा के प्रतिद्वंद्वी हैं और सुलेमान ने उनके लिए ऊंचे स्थान बनाए। यरूशलेम के सामने पर्वत पर, यह यरूशलेम के सामने बहुत बोलता है। मंदिर एक ओर खड़ा था, दूसरी ओर उन देवताओं के लिए स्थान उठ रहे थे जिन्हें व्यवस्था ने अस्वीकार किया था। विभाजित हृदय ने विभाजित भूगोल बना दिया। मैं इस दृश्य को पढ़ते हुए मंदिर की समर्पण प्रार्थना को याद किए बिना नहीं रह सकता। वही राजा जिसने कहा था कि स्वर्ग भी तुझे धारण नहीं कर सकते, वही अब ऐसे स्थल उपलब्ध करा रहा है जहां दूसरे देवताओं को धूप दी जाए। यह मूर्खता नहीं थी, इससे अधिक दुखद यह दोहरी निष्ठा थी, और दोहरी निष्ठा अंततः किसी निष्ठा को नहीं बचाती। वाचा का परमेश्वर साझा सिंहासन स्वीकार नहीं करता। यहाँ एक छोटा सा संक्षिप्त वाक्य ही पर्याप्त है। बुद्धि बची रही, आज्ञाकारिता चली गई। यही इस पूरे जीवन का केंद्र बिंदु है। मनुष्य सही बातों को जान सकता है, जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, प्रशासन संभाल सकता है, इतिहास में अपना नाम छोड़ सकता है, और फिर भी यदि उसका मन यहोवा के साथ पूरा ना रहे तो उसकी चमक भीतर से खोखली होने लगती है।
सुलेमान का पतन इसीलिए साधारण नैतिक शिक्षा नहीं बनता, वह एक महान आध्यात्मिक चेतावनी बनता है, क्योंकि यहाँ मूर्खता ने बुद्धि को नहीं हराया, यहाँ असंगति ने उसे खोखला किया। यहोवा उससे क्रोधित हुआ, क्योंकि वह उस परमेश्वर से फिर गया था जो 2 बार उसे दिखाई दिया था। एक राजा दाई, ध्यान दीजिए, यह सामान्य अज्ञान का मामला नहीं, उसे चेतावनी मिली थी, वह अनुभव से रहित नहीं था, उसने वाणी सुनी थी, उत्तर पाया था, महिमा देखी थी, फिर भी हृदय मुड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक अनुभव स्मृति देता है, पर वह स्वतः भविष्य की निष्ठा की गारंटी नहीं देता। निर्णय सुनाया गया, राज्य तुझसे फाड़ लिया जाएगा, पर दाऊद के कारण तेरे दिनों में नहीं, तेरे पुत्र के दिनों में, फिर भी सब नहीं, एक गोत्र दाऊद के लिए छोड़ा जाएगा। एक राजा जरा तिती। यहाँ न्याय और दया दोनों साथ दिखाई देते हैं। न्याय इसलिए कि विभाजन अब घोषित है, दया इसलिए कि दाऊद से किया गया वचन पूरी तरह न टूटे। परमेश्वर की रीति में दंड भी इतिहास के भीतर होता है और वचन भी। यहाँ एक दूसरी लंबी प्रतिध्वनि सुनिए। जिसने कभी 2 माताओं के बीच बच्चे को बचाया था, उसी के बारे में अब कहा जा रहा है कि उसका राज फाड़ा जाएगा। जिसने मंदिर को केंद्र बनाया था, वही अब ऐसी राह पर है जहां केंद्रीय निष्ठा टूटी हुई है। जिसने प्रार्थना की थी कि हमारे मन को अपनी ओर फेर दे, उसी का मन दूसरी ओर फिर गया। पवित्र ग्रंथ इसी तरह करुण नाट्य रचता है। वह मनुष्य को उसके अपने उजले आरंभ के प्रकाश में दिखाता है, ताकि बात का अंधेरा और भी स्पष्ट हो। पर न्याय की घोषणा केवल भावी राजनीतिक घटना नहीं थी, उसका प्रभाव वर्तमान में भी आने लगा। जब हृदय का केंद्र टूटता है, तब इतिहास में दरारें दिखाई देने लगती हैं, शत्रु उठते हैं, पुराने खतरे लौटते हैं, भीतर से महत्वाकांक्षाएं नया अर्थ लेने लगती हैं, राज्य का ताना बाना ढीला पड़ता है। यह किसी एक दिन का विस्फोट नहीं, पर निश्चित रूप से एक दिन का मोड़ था, और इसके बाद कथा तीव्र हो जाती है। परमेश्वर केवल ऊपर से निर्णय नहीं सुनाता, वह इतिहास के भीतर पात्र खड़े कर देता है। हदद उठता है, रजोन उठता है, यारोबियाम के लिए भविष्यवाणी होती है। फटा हुआ वस्त्र अब केवल रूपक नहीं रहेगा।